So after watching the clip, let's come back to one of the 2024 एनडीए पेपर क्वेश्चन। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, आप भी कहोगे इट्स वेरी इजी। देखो, कंसिडर द फॉलोइंग फॉर द आइटम डेट फॉलोज, लेट z1 z2 बी एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z1 z2 इक्वल टू 0। वट इज द वैल्यू ऑफ 1/2 प्लस रियल पार्ट ऑफ z1/z2। बड़ा सिंपल सा है। इसमें ना मैं थोड़ा सा, अगर आप इसको ऑब्जर्व करो तो ठीक है, एक बार के लिए ना मेरे को जो चीज थोड़ी सी दिमाग में आ रही है, आई वुड वांट टू मेक z1/z2 एज सम z। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा करने से होगा क्या फायदा, मैं z1 को पुट कर दूंगा z इंटू z2, मतलब मेरे को इसको इसके टर्म से पुट करने का फायदा मिलेगा। उसका फायदा भी देखो, आप कुछ नहीं है, z1 इज इक्वल टू वट इट विल बी, एक सेकेंड, हाँ, z1 विल बी वट, z1 विल बी z2, ये तो हो ही गया। मैं क्या करूंगा, बस पुट कर देता हूं, तो क्या होगा, z स्क्वायर z2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर ऑलरेडी था, प्लस z1 की जगह z इंटू z2 स्क्वायर हो जाएगा। z2 स्क्वायर मैं कॉमन निकाल लूंगा, अंदर बनेगा z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये ठीक है, z2 स्क्वायर इक्वल टू 0 वाली बात अलग है, बट अगर इसको आप ध्यान से देखो तो यहां से आपके जो z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 से वैल्यू क्या आएगी, z इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाई 2, और z इज इक्वल टू -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2, ये दो वैल्यू आएंगी। इसको हम ओमेगा बोलते हैं, इसको हम ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं। चलो इतना क्लियर है। बाकी चलो इसकी जरूरत भी नहीं है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की। अगर आप यहां देखो रियल पार्ट ऑफ z1/z2 पूछा है, वैसे भी अगर आप दोनों एक्सप्रेशन में देखो रियल पार्ट -1/2 आ रहा है। भाई यहां पर z1/z2 को मैं z मान चुका था, और z मेरे या तो ये या तो a, तो प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं है कि दोनों केस में आंसर -1/2 आ रहा है, तो मैं एक ही लूंगा, तो +1/2 -1/2 विल बी 0। सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा सा मैंने अलग तरीके से सोच के इसको जल्दी सॉल्व किया। दैट्स अबाउट दिस क्वेश्चन। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।